Assalamualaikum and welcome back to Akshay Pharmacist Mariam. So we were discussing the drug licensing registration advertisement rules 1976. इसमें हमने इसकी preliminary, इसकी manufacturing of the drug sales, registration of the drug advertisement rule पढ़ लिए थे. अब हम इसके schedules पढ़ेंगे. Schedule A, Schedule B, Schedule C, Schedule D, E and Schedule F and Schedule G. इसके तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 शेड्यूल्स हैं. चलो विदाउट एनी डिले हम इसके शेड्यूल स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका शेड्यूल ए. शेड्यूल ए में जो है इसके डिफरेंट फॉर्म्स दिए हुए हैं फॉर द लाइसेंसिंग, फॉर द एडवर्टीजमेंट, फॉर द रजिस्ट्रेशन और फॉर परमिशन ऑफ एनी स्पेशल कंडीशंस. तो चले हम पढ़ते हैं कि शेड्यूल ए में कौन कौन से फॉर्म जो है वो दिए हुए हैं. शेड्यूल ए में फॉर्म 1 जो है उसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बाय वे ऑफ फॉर्मुलेशन, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग एंड द रीपैकिंग. ये नहीं, शेड्यूल ए के फॉर्म 1 में इसके जो है वो एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ द लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है. उसके अंदर क्या क्या होगा फॉर्म ए में, वी ऑफ हेयर बाय, वी कंपनी का नाम ऑफ हेयर बाय अप्लाइड फॉर द ग्रांट ऑफ द लाइसेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बाय द वे ऑफ द प्रोमिसेस. उसके अंदर ड्रग, ड्रग की क्लास इंटेंडेड फॉर द यूज, उसकी क्लास, उसकी डोजेज फॉर्म, उसका नेम लिखेंगे और देन इनक्लोज करेंगे particulars regarding the legal status of the application in the case of the proprietorship of the name, कि ड्रग की जो प्रोप्राइटरी है, जो जेनेरिक है, वो किसका है, एंड द प्रोप्राइटरी ऑफ द ड्रग इज एड्रेस, एंड इन द केस ऑफ द फाइम द नेम एंड द नेम एंड एड्रेस एंड द ऑफ द पार्टनर. इफ इन द केस ऑफ द कंपनी एंड द एड्रेस जो उसके अंदर दिया हुआ है, नेम ऑफ द प्रीमिसेस इंक्लूडिंग द लेआउट एंड द प्लान ऑफ द फैक्ट्री. फिर हम उसके अंदर दिखेंगे डिटेल सेक्शन of each of the equipment and manufacturing and quality of that product and the names and qualification of the production in charge. And फिर हम बताएंगे उसके अंदर quality of the in charge, supervision, मैन्युफैक्चरर, उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसके पर्सनल्स कौन कौन से हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है. द प्रेमिसेस एंड द प्लान शैल रेडी फॉर द इंस्पेक्शन. और उसके ऊपर क्योंकि वो कभी भी आफ्टर दी फॉर्म 1 के थ्रू जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो वो कभी भी इंस्पेक्शन के लिए आना चाहिए. तुम्हारी जो प्रीमिसेस होनी चाहिए, इट विल बी रेडी फॉर द इंस्पेक्शन. उसके बाद हम डेट, प्लेस, साइन और नेम फॉर द डेजिग्नेशन डिटेल में बता देंगे. आगे आ जाती है हमारा परफॉर्मा. ये परफॉर्मा है हमारा सेंट्रल रिसर्च फंड के लिए. सेंट्रल रिसर्च फंड होता है कि आफ्टर हर 31 जून में या 31 ऑफ दिसंबर जो कंपनी है वो अपना पूरा ऑडिट करती है और देखती है कि उनका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कितना है. उसका 1% जो है वो सेंट्रल रिसर्च फंड में जाता है टू द रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जो कि आदर फर्दर लैब्स की डेवलपमेंट के लिए या फर्दर यूज होता है फॉर दी ड्रग रजिस्ट्रेशन और उसकी मेंटेनेंस के लिए. नेम एंड द कंपनी उसके ऊपर होना चाहिए ऑफ द फर्म. टाइप ऑफ द ओनरशिप, उसके क्या, उसके क्या 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 ओनरशिप है, पार्टनरशिप क्या है, प्रोप्राइटरशिप किसके पास है, पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड है वो. नेम ऑफ द प्रोप्राइटरी ड्रग ऑफ द पार्टनर क्या है, डेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कितनी हुई है, प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है, इक्विटी शेयर किसके पास है, उसके बाद उसकी प्रॉफिट एंड शेयर स्टेटमेंट एज पर द ऑडिटेड. और उसके बाद ईयर, उसका साल, उसका टर्नओवर कितना है, उसका प्रॉफिट बिफोर द टैक्स पे कितना है, और 1% हमने निकालना है टैक्स बिफोर पेइंग द टैक्स टू द सेंट्रल रिसर्च फंड. परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट कितना है, इन्वेस्टमेंट और उसके टर्नओवर कितना है. कॉपीज ऑफ द बैलेंस ऑफ द शीट टू बी इनक्लोज एप्लीकेशन करेंगे. उसके बाद शेड्यूल बी में हम पैराग्राफ 2 में सेमी कॉलन के अंदर हम देखेंगे प्रीवियस और द इंसर्टेड नेम and provided the condition indicated in the relaxed board suitable for the grant of the renewal of the license. कौन जो होगा इसका लाइसेंस जो होगा वो रिन्यूअली ग्रांट करेगा. और ये देखना है कि वो कंडीशंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के लिए रिक्वायर्ड है, क्या वो कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही. आगे चलते हैं. हमारे पास है फॉर्म 1A, एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग बाय द वे ऑफ द फॉर्मुलेशन. उसके अंदर क्या क्या मेंशन होना चाहिए. अच्छा, अगर हमारे पास जो कोई ड्रग है वो आता है रिन्यूअल के लिए, उन्होंने पहले उसके पास लाइसेंस था और अब उन्होंने अपने पहले वाले मौजूद लाइसेंस को, जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस था उनका, उसको रिन्यूअल करवाना है. द एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस टू द मैन्युफैक्चरर ड्रग बाय द वे ऑफ द फॉर्मुलेशन, बेसिक एंड सेमी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग और रीपैकिंग के लिए जो चाहिए लाइसेंस, वो किस पे होगा, फॉर्म
1A पर होगा, और जो एप्लीकेशन फॉर दी लाइसेंस होगा वो किस पे देना, फॉर्म 1 पे, और जो रिन्यूअल के लिए देना वो देना 1A पे। We of hereby apply for the renewal of the license for the manufacturing may be premises situated at, लोकेशन बता देनी है, the drug substances उसकी क्लासेस, मैन्युफैक्चर जो कर रहे हैं वो, क्लासेस, डोजेज फॉर्म, नेम क्या क्या है, they have been used for any change उस पे के अंदर की हुई है, नेम फॉर द प्रोपर्टी, डायरेक्टर एंड द पार्टनर कौन कौन से हैं, डिटेल ऑफ द प्रीमिसेस क्या है, लेआउट ऑफ द फैक्ट्री क्या है, डिटेल सेक्शंस वाइज इक्विपमेंट, मशीनरी इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, नेम ऑफ द क्वालिटी, नेम एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन इंचार्ज कौन है, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज कौन है, और द फर्दर सुपरविजन of the manufacturing of the process and the quality control department है कि नहीं वहां पर, and the technical staff and department कौन कौन से हैं। The statement of the research, the statement for the research fund भी इसके अंदर मिली होगी, attested copies of the at least of the two income tax assessment order of the income tax department attach होना चाहिए, following statement as per the audit account based on the income टैक्स रिटर्न फॉर द at least 5 years, आप अपनी पिछले 5 साल के जब आपका लाइसेंस जो है वो वैलिड रहा है उसकी आप ऑडिट देंगे, और ये बताएंगे कि आपने CRF फंड जमा करवाया है या नहीं, उसकी भी आप कॉपीज जमा करवाएंगे, ईयर, इन्वेस्टमेंट कितनी की है, टर्नओवर कितना है, CRF अपने 4 के 4 पे किए हैं या नहीं पे किए, और CRF पेज एज पर दी कॉल फॉर, कि अगर आपको 5 साल पूरे हो चुके हैं तो, डेट, प्लेस, आपकी साइन, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ दी addresser of the of the signatory and not strike off if not applicable। आगे आ जाता है फॉर्म 2, ये होता है गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान फॉर द लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कौन कौन सी इज हियर बाय लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बाय द वे ऑफ द बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, formulation and repackaging of the following of the premises। सबसे पहले the license to permit the for the manufacturing, उसके बाद license should addition of the conditions specified in the rules of the drug ordinance and subject to the following conditions, the license should be informed for the enforced for the period of 5 years and the date of the issuance until unless it's earlier suspended or cancelled, 5 साल तक वैलिड रहेगा। किस फॉर्म पर हम इसको अप्लाई कर रहे होंगे, फॉर्म 2 पर। The license of authorizes the sale of the wholesale dealing with the storage of the sale of the license of manufacturing product, and the license shall contain the license for the sale अलग होना चाहिए, the name of the approved expert staff, date of issue, standard central licensing board, seal और chairman of the। आगे आता है फॉर्म 2A, वारंटी अंडर सेक्शन 24A ड्रग एक्ट 1976। वारंटी के लिए जो इंटरनल होता है या फिर जो भी हमारा जो सेल्स होलसेलर होता है उसको वारंटी देनी चाहिए, वारंटी होती है उसका, उसके लिए फॉर्म 2A है, आई बीइंग अ पर्सन ऑफ रेजिडेंस इन द पाकिस्तान कैरिंग आउट द बिजनेस a full address under the name dash and dash and being an importer and tender authorized agent of dash go hereby give the warranty that the drug here under described as solid intended by me and specified and contained in the bill of sale invoice and the bill of lading or other document describing that the good referred to herein do not contravene in any way of provision of section 23 of the drug act 1976, date, sign, batch number, सारी description, sales invoices और document lading documents हम लोग साथ attach कर लेने हैं। आगे आ जाता है फॉर्म 3, application for the license of the manufacturing of the drug for the experimental purposes। फॉर्म 2A क्या था, वारंटी के लिए, और फॉर्म 3 किसके लिए है, फॉर द लाइसेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग यूज फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। आई और वी नेम ऑफ हेयर बाय apply for the license of manufacturing of the drug specified below for the experimental purposes at dash we undertake comply and the condition of the applicable for the license under 24 of the licensing and registration of the activities of the drug, the name and quantity of the drug, sign, signature, name और address और counter signed by उस पर्सन से कर देनी है। आगे आ जाती है फॉर्म 4, लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। फॉर्म 3 पर हम दे रहे थे एप्लीकेशन, और फॉर्म 5 पे हमें लाइसेंस मिल रहा है, फॉर्म 4 पे मिस्टर एंड मिसेस ऑफ dash and hereby license of the manufacturing of the drug below the experimental purposes dash उसका नेम है सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड में at the time of the permit दे रही है, the license shall subject to the conditions prescribed in the
रूल 22 एंड ड्रग एंड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रूल 1976 के अकॉर्डिंग, एंड सच conditions hereby subsequently prescribed or specified and by the specified by the central licensing board on the behalf of the license shall, unless previously suspending or cancel, be in the force for the 2 years। इससे पहले कि वो विद इन 2 साल के अंदर अंदर या तो कैंसिल या लाइसेंस जो है वो सस्पेंड ना हो जाए, वो 2 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद नेम डेट एंड प्लेस एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी। उसके बाद आती है फॉर्म 5। फॉर्म 5 के फॉर क्या है, फॉर्म 5 है फॉर द रजिस्ट्रेशन द ड्रग फॉर द लोकल मैन्युफैक्चरिंग। आई वी हियर बाय apply for the registration of the drug, namely detail उसकी date, enclosure for the application for the registration of the drug, application for the registration of the drug जो कि locally manufacture करनी है, उसके लिए क्या क्या हमने चीजें मेंशन करनी है, enclosure of the application क्या क्या होनी चाहिए। हमने एप्लीकेशन के अंदर नेम, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, नेम ऑफ द ड्रग, जेनेरिक एंड इंटरनेशनल प्रोप्राइटरी नेम हमने ऑफ द ड्रग का लिखना है, जैसे पैरासीटामोल है, प्रोप्राइटरी नेम पैनाडोल प्रोप्राइटरी नेम हो गया। नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है जेनेरिक नेम जैसे पैरासीटामोल, और प्रोप्राइटरी नेम होता है कंपनी नेम जैसे पैनाडोल। नेम अंडर विच द ड्रग इज proposed to be sold, dosage form for the drug, composition क्या होगी, stating quantity of each active and non-active ingredient क्या होगी, and total formulation क्या होगी उसकी। proposed dosage form for adult, child and infant and special groups, main pharmacological ingredient, pharmacological and clinical data, recommendation, recommended clinical use and the claim to be made for the drug, contraindication क्या होंगी इसकी, toxicity side effect क्या होगा, उसका क्या क्लिनिकल यूज है, क्या क्लिनिकल क्लेम है, any direction for the use to be including in the labeling, warning, precaution, the use of the symptoms, the dosage form along that with the treatment of the antidotes क्या होंगी उसकी, proposed route of administration क्या होगा, description for the method of the method for the quality of equipment क्या होगी, specification with detail analytical procedure for the each ingredient भी दिया होगा फार्माकोपिया स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। फिर क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, फार्माकोकाइनेटिक एनालिसिस की मेंशन होगी। फॉर डैट डोजेज फॉर्म जो कि फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान जो है वो क्लिनिकल ट्रायल में परफॉर्म किया जाएगा। स्टेबिलिटी समरी उसकी देनी है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेट फॉर द स्टडी, स्टेबिलिटी उसकी ड्रग की कितनी है, इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग फॉर द स्टेबिलिटी और एनालिटिकल मेथड कौन सा यूज किया स्टेबिलिटी देखने के लिए। फिर उसकी शेल्फ लाइफ व्हेन स्टोर अंडर द एक्सपेक्टेड डायरेक्टिव कंडीशन, उसकी उसकी शेल्फ लाइफ क्या थी। फिर क्या होनी चाहिए, फिर हमने बताना है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन पे स्टडी फॉर द लिक्विड एंड सेमी सॉलिड कंडीशन में क्या उन्होंने उसके अंदर कंडीशन जो है वो ऑब्जर्व की, और क्या अप्रोप्रिएट लेबलिंग करनी है कि अदर स्टोर ऑन द टेम्परेचर दिस एंड टेम्परेचर दिस, और डू नॉट स्टोर धूप में नहीं रखना, सनलाइट से प्रिवेंट करना, तो क्या क्या उसमें उसके कंटेनर के ऊपर लिख देंगे कि क्या क्या इसकी कंडीशन है। टाइप ऑफ द कंटेनर पैकेजिंग, which nature of the material packaging of for that product would be used कि वो mechanically chemically और environmental से सेफ रहे और उसका कोई भी इरिटेशन या फिर कोई भी उसकी टॉक्सिसिटी ना हो। लेबलिंग, लेबलिंग में क्या क्या मेंशन करना है, स्पेसिमेन ऑन द टॉप विच कलर स्कीम अंडरटेकिंग टू फ्रेम, क्या क्या आपने लेबर रखना है, पैक का साइज क्या होगा, प्रपोज रिटेल प्राइस क्या होगी, कॉस्ट पर रिटेल पैक क्या होगी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और पैक पर नॉन इंग्रेडिएंट क्या होगी, जो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट उसकी प्राइस क्या है और कॉस्ट फॉर द नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट वो क्या है। उसके अलावा आप अपने पैक की क्या प्राइस रख रहे हो और आपकी कॉस्ट फॉर द डायरेक्ट लेबर क्या है, आपने जस्टिफाई करना है कि आप ये प्राइस क्यों रखना चाह रहे हो अपने पैक के लिए। जस्टिफिकेशन ऑल इन केस ऑफ द न्यू एंटिटी, पेटेंट नंबर, date of expiry. If in any case the new drug entity or not yet registered in the Pakistan, then clear for the certificate of the registration, free for sale following in the countries Japan, Europe या फिर जिस कंट्री में भी वो ड्रग अप्रूव्ड है रजिस्टर है उसकी रजिस्ट्रेशन में फी सेल्स हमने जो है ना उसके एविडेंस लगा देने हैं। एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर द बोर्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ इट्स एप्लीकेशन वो भी हमने इसके ऊपर लिख देनी है। आगे आ जाता है हमारे पास फॉर्म 5A, एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इम्पोर्टेड ड्रग, यानी हमने कोई ड्रग जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी है उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है। वी हेयर बाय अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, नेम, डेट, प्लेस और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन के ऊपर लिखनी है, सेम नेम, एड्रेस, स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन, नेम ऑफ द ड्रग जेनेरिक और उसका नॉन जेनेरिक नेम, नेम ऑफ द ड्रग सॉलिड करेंगे, उसके डोजेज फॉर्म क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके बाद एक्टिव एंड नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, डोजेज फॉर्म क्या है, परसेंटेज ऑफ द डोजेज फॉर्मुलेशन क्या है,
अडल्ट के लिए है, चाइल्ड के लिए है, इन्फेंट्स के लिए है, स्पेशल ग्रुप के लिए है। मेन फार्माकोलॉजिकल ग्रुप क्या है उसका, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फार्माकोलॉजिकल एंड क्लिनिकल क्लास क्या है उसकी, क्लिनिकल यूज, क्लेम फॉर द ड्रग क्या है, कंट्राइंडिकेशन, टॉक्सिसिटी, एंड डायरेक्शन फॉर द यूज, जो उसकी लेबल के ऊपर आपने प्रिकॉशन देनी है वो क्या है, उसकी ओवरडोज और सिम्टम्स वगैरह आपने कैसे मॉनिटर करने हैं। स्पेसिफाइड एनालिटिकल कंडीशंस भी आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप उसमें उसकी बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज, स्टेबिलिटी स्टडीज और प्रपोज शेल्फ लाइफ भी देख सकते हैं। टाइप ऑफ कंटेनर भी देख सकते हैं, फिर आपने लेबलिंग किस कंटेनर से करनी है ये देख सकते हो। प्रपोज सी और एफ उसकी रिटेल प्राइस क्या होगी, और उसके अलावा जस्टिफिकेशन करनी है कि आप ये प्राइस क्यों रख रहे हो, आपकी क्या प्राइस जा रही है, कॉस्ट क्या जा रही है, लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इंग्रेडिएंट कॉस्ट क्या जा रही है, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग दी सेल्स एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी उसके साथ आपने मेंशन करना है कि ये प्रोडक्ट हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंडर उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन बाय एफडीए और यूएसए फॉर द सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन इन द यूके और कोरस्पॉन्डिंग कंट्रीज और एजेंसीज के थ्रू उनकी उनका सर्टिफिकेट फॉर द रजिस्ट्रेशन लगा लेना है। पेटेंट नंबर इफ इन द डेज ऑफ एक्सपायरी एंड अंडरटेकिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लोकली, ये भी मेंशन कर देना। आगे आ जाती है एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑल काइंड ऑफ द ड्रग। यानी एक कंपनी है उसके पास ड्रग्स हैं, अब उसमें रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑल काइंड ऑफ ड्रग करना है। तो उसमें क्या होगा, वी हियर बाय अप्लाई फॉर द रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग नेम, एड्रेस ऑफ द एजेंट और एड्रेस ऑफ द इंडेंटर और कंपनी, वेदर ड्रग इज रजिस्ट्रेशन फॉर द लोकल मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टेड किया जा रहा है और वो रजिस्टर्ड है या नहीं, और अगर वो किया है तो उसकी हमने रिन्यूअल करानी है, और ये भी बताना है कि उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्रग का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट रिन्यूअल कब करवाई थी, चेंजेस इफ एनी इंफॉर्मेशन आपने किया उसके बाद, पहले पिछले लाइसेंस के रिन्यूअल या पिछले लाइसेंस जब आपने हासिल किया उसके बाद आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन में कोई एडिशन डिलीशन की है, कोई चेंजिंग्स की है, फर्निशिंग की है, उसको मेंशन करना है। इफ विथड्रॉल फॉर द मार्केट एनी कंट्री, अगर वो पाकिस्तान या किसी और कंट्री से विथड्रॉ कर ली है तो उसकी रीजन लिखनी है। उसके बाद प्लेस, सिग्नेचर, नेम एंड डेट। Hmm. आगे फॉर्म 5C आ जाता है, टू whom it be concerned सर्टिफिकेट ऑफ द ड्रग रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट 1976। ड्रग फॉर द रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, नेम एंड द डोजेज फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, नेम एंड अमाउंट ऑफ द ईच एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ द एप्लीकेशन, placing on the product or उसका address, it is certified the product has been authorized to the kind of the market or in its country, the name of the registration or date issue करनी है, the drug product have been authorized करना है, क्योंकि हम सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द वो ले रहे हैं, क्योंकि 5C पर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। इट इज ऑल्सो सर्टिफाइड दैट द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन दैट प्रोडक्ट इज ऑफ द सब्जेक्ट इंस्पेक्ट किया गया एंड सुटेबल इंटरवल्स एंड द मैन्युफैक्चरर कंफर्म द रिक्वायरमेंट for the good practices of the manufacturing and the quality control, respect to the quality and sole distribution in the country origin expected, sign signature और place लिख देना। आगे आ जाता है फॉर्म 6। सो फॉर्म 6 पे आपको गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगी। वो क्या होगा, सर्टिफिकेट विद द फॉलोइंग ड्रग एंड हियर बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग ऑर्डिनेंस एक्ट 1976, ड्रग नेम, मैन्युफैक्चरर, नेम ऑफ ड्रग्स, मैन्युफैक्चरर, इंडेंटर, मैन्युफैक्चरर, एजेंट या इंपोर्टर, and the registration shall be valid for the period of 5 years and unless earlier suspend या cancel कर दिया जाए। The registration is subject of the specified condition under the Act 1976। The rules of therapeutic and the conditions should be mentioned like date and registration secretary, registration board, seal, chairman, registration board कौन कौन होगा। आगे आ जाता है फॉर्म 7। फॉर्म 7 शो कर दी करता है स्टेटमेंट शोइंग क्वार्टरली प्रोडक्शन to submitting of the in duplicate, quarterly production to submit it in duplicate कि आपने क्वार्टरली कितनी प्रोडक्शन की, उसके अलावा उसमें आपने क्या लिखना है, नेम ऑफ द ड्रग, फार्माकोलॉजिकल क्लास क्या है उसकी, नेम ऑफ द फर्म क्या है, एड्रेस, उसके अलावा फॉर द क्वार्टर एंडिंग कितने पैक साइज थे, नंबर ऑफ पैक कितने थे, और टोटल क्वांटिटी ऑफ द इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल टैबलेट इंडिविजुअल या लीटर्स आपने कितने बनाए। फिर आपने वैल्यूज लिखी, ट्रेड प्राइस क्या थी, रिटेल प्राइस क्या थी, डिटेल डिस्पोजेबल क्या थी, डिस्पोजल मतलब इंडिकेशन वेदर सप्लाइड टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्सपेक्टेड और दी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू हमने उसको जो है वो सप्लाई किया, यानी किसी वेरेंटर को हमने दिया, किसी रिटेल पे हमने सेल आउट किया, या हमने किसी हॉस्पिटल को इंडेंट किया उसको। वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द यूज फॉर द एक्टिव एंड
इन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप कि आपको ये जो फॉर्म्स थे इन द शेड्यूल ए वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए होंगे, और हमने अब अपने जो फॉर्म है वो कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल आफ्टर फार्मासिस्ट मरियम। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस lecture, you can ask in the comment section. Kindly subscribe and share my channel to your circle. Thank you so much. Allah Hafiz.